क्वेश्चन क्लास 8 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 एक्सपोनेंट्स। इसके विषय में आज टॉपिक ये लेते हैं। इसके बाद रेशनल नंबर पे मैं वीडियो दे चुका हूँ आपको। तो एक्सपोनेंट्स पे क्या होगा कि एक्सपोनेंट्स है क्या, तो एक्सपोनेंट्स ये जानने की ज़रूरत है। क्लास 7th में आप एक्सपोनेंट्स पढ़ के आए। तो जैसे कि हमने लिखा 10 to the power 4, ऐसे हमने लिखा 10 to the power 4। अब आपको इसमें बताना है कि एक्सपोनेंट क्या है। तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, ये 4 क्या हो जाएगा एक्सपोनेंट। कहीं कहीं इसी चैप्टर को किसी बुक में दिया गया एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, तो ये हो गया आपका एक्सपोनेंट। इसके बाद ये 10 क्या हो जाएगा, ये 10 आपका हो जाएगा बेस, तो मतलब हो गया 10 to the power 4। अगर इसका मीन निकालते हैं तो मीन क्या होता है, 10 का मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई ऑफ 10 इन 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स ऐसे कर सकते हैं। तो ये हो गया एक्सपोनेंट। अब इसके देखो दो पार्ट्स होते हैं एक्सपोनेंट के, क्या क्या होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है निगेटिव। ये 4 कैसा नंबर, ये पॉजिटिव नंबर, क्योंकि इसके आगे साइन कोई नहीं दिया गया, इसका मतलब इसके आगे साइन प्लस है, तो ये 4 क्या हो गया पॉजिटिव एक्सपोनेंट। ऐसे ही निगेटिव एक्सपोनेंट होता है। आपको क्लास 8 में निगेटिव एक्सपोनेंट भी पढ़ना पड़ेगा, 7th में निगेटिव एक्सपोनेंट नहीं है, वहाँ पॉजिटिव एक्सपोनेंट ही है। तो डिस्कस करते थोड़ा कि निगेटिव एक्सपोनेंट क्या होता है। तो यहाँ क्या होगा कि जैसे कि हमने लिख दिया 10 to the power -4। अब देखिए यहाँ जो एक्सपोनेंट दिया गया वो कैसा दिया गया है, निगेटिव, दैट इज अ निगेटिव एक्सपोनेंट। निगेटिव एक्सपोनेंट क्या हो गया 10 to the power -4, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं 1/10 to the power 4, ठीक है। अब जब इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगी, एक्सपोनेंट जो निगेटिव है वो पॉजिटिव बन जाएगा। कैसे, -4 का m चेंज हो जाएगा +4 में, तो इसको हम ऐसा भी राइट कर सकते हैं 1/10 × 10 × 10 × 10। अगर निगेटिव एक्सपोनेंट दिया गया है उसको हमें पॉजिटिव एक्सपोनेंट में बनाना है, तो उस पॉजिटिव एक्सपोनेंट को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। 10 to the power -4 का रेसिप्रोकल 1/10 to the power 4 होगा। इस टाइप से ये निगेटिव एक्सपोनेंट पॉजिटिव एक्सपोनेंट में चेंज हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, क्लियरली नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि लॉज ऑफ द एक्सपोनेंट्स। तो लॉज ऑफ द एक्सपोनेंट हम फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग बात करते हैं, यानी कि फर्स्ट लॉ इसका क्या होता है। तो फर्स्ट लॉ होता है a to the power m into b to the power m, यानी एक्सपोनेंट यानी जो पावर इसकी दी गई वो सेम है बट बेस क्या है, डिफरेंट है। तो इसको लॉज में क्या करेंगे, जब इसको इक्वल टू पे लिखेंगे तो हम इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं, एक ब्रैकेट में a इंटू बी और होल टू द पावर m, यानी a इंटू बी बेस 4 ऐसे लिख देंगे, और m दोनों की सेम पावर इक्वल दी गई है तो उसको हम पावर में m कर देते हैं। अब इसका एक एग्जांपल समझ लेते हैं कि इसका एग्जांपल क्या होगा, कि जैसे कि मान लीजिए दिया गया 2 to the power 3 एंड 3 to the power 3 ऐसे दिया गया, यानी कि बेस देखिए आप डिफरेंट है लेकिन जो पावर दी गई है वो सेम है, तो इसको हम ऐसा भी राइट कर सकते हैं 2 × 3 होल पावर 3, यानी 2 3 जा 6 to the power, ऐसे हम इसको राइट कर सकते हैं। अब बात आती है कि सेकंड लॉ ऑफ द एक्सपोनेंट क्या होता है। तो सेकंड लॉ ऑफ द एक्सपोनेंट क्या होगा, a to the power m by b to the power m। फ्रैक्शन पावर देखिए सेम है बट जो बेस है दोनों का वो डिफरेंट है, यानी कि हम क्या कर सकते हैं a by b होल पावर क्या हो जाएगा, होल पावर क्या हो जाएगा m। इस टाइप से हम इसको राइट कर सकते हैं। अब देखिए सेकंड लॉ का हम एक अपना ले लेते हैं क्या, कि एग्जांपल क्या होगा। तो सेकंड लॉ के एग्जांपल के लिए क्या करेंगे, इसको हमने ऐसे लिख दिया 2 to the power 3 upon 3 to the power 3। अब देखिए यहाँ क्या है, बेस डिफरेंट है लेकिन पावर क्या है, सेम है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा 2/3 होल पावर 3। इस टाइप से इसको राइट किया जाता है। तो फर्स्ट एंड सेकंड लॉ आपके समझ में आ गया होगा कि एक अगर बेस डिफरेंट है, मल्टीप्लिकेशन में पावर सेम है, तो एक ब्रैकेट में दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे और होल पावर वाई लगा देंगे। इसमें क्या है, अपान में कि ये फ्रैक्शन में दिया गया, बेस डिफरेंट है पर पावर सेम है, तो इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं
a/b होल पावर m। तो अब बात आती है थर्ड लॉ ऑफ द एक्सपोनेंट। थर्ड लॉ में क्या होगा कि देखिए अभी तक क्या था कि एक्सपोनेंट सेम था, बेस डिफरेंट था। अब हम बारी है कि एक्सपोनेंट डिफरेंट होगा पर बेस सेम होगा। देखिए जैसे दिया गया है a⁴m इंटू a⁴n, इस टाइप से कोई क्वेश्चन दिया गया a⁴m a⁴n, बेस इक्वल है बट पावर क्या है, डिफरेंट है। तो इसको हम क्या राइट कर सकते हैं a⁴m प्लस n, यानी जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसमें दोनों पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है, और जो डिवाइडेशन होता है उसमें क्या होती है, माइनस। तो अब ये हो गया a⁴m प्लस n। इसका एक एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे दिया गया 4⁵ इंटू 4⁵5। अब देखिए बेस इक्वल है, 4 और 4 देखो बेस इक्वल है। अब एक्सपोनेंट क्या है, यानी पावर क्या है, डिफरेंट है। ये 5 है, ये 3 है। तो जैसे m प्लस n इसमें हुआ था ऐसे ही ऐड हो जाएगी। तो 4⁵3 प्लस 5, तो वी कैन राइट 4⁵8। अब बात आती है सेकंड की। सेकंड में क्या होगा, फोर्थ लॉ में क्या होगा कि a⁴m हो जाएगा अपान a⁴n। यहाँ आप समझिएगा बेस देखिए क्या है, इक्वल है, बट जो पावर है वो क्या है, डिफरेंट है। तो देखो हमने बताया था कि रेसिप्रोकल हो जाता है कब, जब पॉजिटिव से निगेटिव बदलते हैं। अगर हम निगेटिव से पॉजिटिव चेंज करें तो वही प्रक्रिया उसमें भी होगी, यानी सेम प्रोसेस, यानी कि वो भी क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। तो a⁴m। अब अगर इसका रेसिप्रोकल लिखते हैं तो इसको हमें ऊपर ले जाना पड़ेगा, तो a⁴ क्या हो जाएगी, -n। तो इसको हम ऐसा भी राइट कर सकते हैं a⁴m -n। इसका एक एग्जांपल भी समझ लेते हैं कि इसका एक एग्जांपल क्या होगा। तो देखिए जैसे दिया गया है 2⁶ बाई 2⁴। देखिए यहाँ 2 क्या है, बेस, 6 और 4 क्या है, एक्सपोनेंट्स। तो 2 बेस सेम है और जो पावर दी गई है वो क्या है, डिफरेंटली। तो हम इसको ऐसा राइट कर देंगे 2⁶ 2⁻⁻4। इसको राइट करेंगे तो 6 - 4 यानी 2⁴। इस टाइप से क्या हो जाएगा, थर्ड एंड फोर्थ लॉ को डिस्क्राइब किया जा सकता है। अब नेक्स्ट टॉपिक इसी में आता है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, जरा सा उस पर चर्चा कर लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म, तो देखिए जैसे कोई दिया गया 2 मान लीजिए दिया गया, बहुत बड़ा नंबर दिया गया, तो बहुत बड़ा नंबर क्या हो जाएगा, 2 0 0 0 ऐसे। अब इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो कुल मिला के क्या करेंगे कि ऐसे लिख देंगे 2 × 1 के बाद क्या करेंगे कि कितने 0 दिए गए हैं, 2 2 4 2 6, तो ये 2 6 0 कर लेते हैं। अब इसको किस टाइप से राइट कर सकते हैं, 2 × 10⁻, 0 काउंट कर लेंगे तो कितने 0 हैं, 6, तो 2⁻6। अब इधर क्या करेंगे 0.0001, ये क्या है, ये बहुत छोटा नंबर। अब आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, तो इसके लिए सिंपल मेथड क्या है कि देखिए ऐसे हमने 1 लिख दिया, या कोई नंबर मान लीजिए यहाँ 2 होता तो हम इस जगह 2 पुट करते, पॉइंट की वैल्यू 1 लेट कर लेते हैं, तो हमने ऐसे 1 लेट कर दिया। अब ये देखते हैं कि पॉइंट के नीचे यानी पॉइंट के बाद कितने अंक दिए गए हैं, कितने नंबर्स दिए गए, तो काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 दिए गए, तो यानी 5 टाइम्स 0 राइट कर देंगे, कर दिया। इसके बाद क्या करेंगे 1/10 ऐसे लिखा, 5 टाइम्स है तो यानी पावर क्या कर सकते हैं 5। अब देखिए 1/10⁵। अब इसको यदि ऊपर ले जाना है तो हम राइट कर देंगे 10⁻। मान लीजिए यहाँ कोई नंबर होता 1 या 2, तो फिर हो जाता 2 × 10⁻⁵।
तो इस टाइप से आपका ये एक्सपोनेंट हो गया इंट्रोडक्शन वीडियो। बाकी आप एक्सरसाइज ऐसे सॉल्व करेंगे तो आपको ऐसे समझ में आएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।